नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फार्मा साइकोलॉजी क्लासेस में। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें हम हमारी क्लास 11 के चैप्टर 6 के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हमारा जो चर्चा का विषय है वो है लर्निंग। जो हमारा आज के चैप्टर का नाम है वो है लर्निंग। अब लर्निंग होती क्या है, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम नेचर ऑफ लर्निंग, मतलब कि मीनिंग ऑफ लर्निंग, फीचर्स ऑफ लर्निंग, और उसके बाद हम बात करेंगे फॉर्म्स, टाइप और पैराडिगम ऑफ लर्निंग। कुछ भी बोल सकते हो। इसमें हम अलग अलग टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो आज हम एक टाइप के बारे में बात करने वाले हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं लर्निंग से कि लर्निंग होती क्या है। तो लर्निंग अगर हम जनरल वे में देखें तो हमारी थ्रू आउट द लाइफ लर्निंग होती रहती है। हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, जिंदगी में एक्सपीरियंस करते रहते हैं, कुछ ना कुछ हम नया ग्रैब करते हैं। तो जो लर्निंग होती है वो हमारी रहती है वॉर्म टू टॉम तक, मतलब कि माँ की गर्भ से लेके हम सीखना चालू करते हैं और जब तक हम मर नहीं जाते तब तक हम सीखते कुछ ना कुछ रहते हैं। ठीक है। अब लर्निंग होती क्या है, अब जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसमें एक डेफिनेशन दी गई है। लर्निंग में भी डिफाइंड एज एन रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर और बिहेवियरल पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय एक्सपीरियंस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लर्निंग क्या होती है कि हमारे बिहेवियर के अंदर कोई भी परमानेंट चेंज आना, वो हमारी लर्निंग कहलाती है। मतलब कुछ अच्छा सीखना है हमने, मतलब कुछ गलत नहीं, कुछ अच्छा सीखना है। और परमानेंट चेंज होना चाहिए, टेम्परेरी नहीं होना चाहिए। टेम्परेरी चेंज कैसे होता है, मान लो कि आज आप टायर्ड हो, थके हुए हो, जैसे ऑफिस में ज्यादा काम था, आप थके हुए हो, आपका कुछ करने का मन नहीं कर रहा, तो वो आपका जो नॉर्मल रूटीन है, आप जैसे मतलब कर रहे हो, आपकी एनर्जी लो है, वो लर्निंग नहीं कहलाएगी। वहां से कुछ आप सीख रहे हो, वो लर्निंग नहीं होगी। जब आपके बिहेवियर में कोई परमानेंट चेंज आएगा आपके एक्सपीरियंस के थ्रू, तो वो हमारी लर्निंग कहलाएगी। अब एक्सपीरियंस की बात हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमें कुछ सीखने को मिलता है। आपने देखा होगा एक बच्चा है, वो बार बार क्या करता है, खेलता रहता है किसी चीज से। मान लो कि उसने गलती से क्या किया, माचिस को हाथ लगा लिया, माचिस जलाई, उसका हाथ गलती से टच हो गया, उसको गर्म लगा, तो वो उसने वहां से क्या सीखा, वो क्या सीख रहे हैं वहां से, वो वहां से सीख रहे हैं कि इस चीज को मैंने सावधानी पूर्वक पकड़ना है, हो सकता है ये मुझे फिर से हार्म कर दे, जला दे, ठीक है, नुकसान दे मुझे। या जैसे कि हम क्या करते हैं, हम कोई भी इलेक्ट्रिक से रिलेटेड चीजें होती है उनको ध्यान पूर्वक रखते हैं या उनको ध्यान से मतलब यूज करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें वहां से इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो वो हमने कहाँ से सीखा है, वो लर्निंग है हमारी। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपका टैट का एग्जाम होगा, नेट का एग्जाम होगा, कहीं भी होगा। हमारे लर्निंग की जो थ्योरीज होती है वो हर जगह आएंगी। और लर्निंग और टीचिंग में क्या डिफरेंस है ये भी आएगा। हमारे एनसीईआरटी की बुक में नहीं है ये डिफरेंस, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। लर्निंग होती है जब हम कहीं से कोई चीज एक्वायर कर रहे हैं जो कि पॉजिटिव हो, परमानेंट चेंज हो और अच्छा हो। ठीक है, मतलब गलत चीजें सीखना लर्निंग नहीं होता। मतलब कि ठीक है, एक ग्रुप है ड्रग्स वगैरह ले रहा है, आप वहाँ पे मतलब कि उस ग्रुप में जाते हो, उन आपके दोस्त बन गए, आप वहां से क्या ग्रैब कर रहे हो। यहाँ भी जैसे कि वो नशीली पदार्थ का सेवन कर रहे हो वैसे आप कर रहे हो, वो लर्निंग नहीं होगा क्योंकि वो गलत काम आप सीख रहे हो। यहाँ पे अगर आप कोई पॉजिटिव चीजें सीख रहे हो वो लर्निंग कहलाएगी। ठीक है। टीचिंग होती है, टीचिंग कब पूरी होती है, टीचिंग पूरी होती है कि आपने कोई स्किल, नॉलेज या फिर कोई अच्छी चीजें शेयर की सामने वाले से और उसने ग्रैब की। आपका शेयर करना कोई अच्छी स्किल, नॉलेज दूसरे पर्सन के साथ, वो आपकी टीचिंग कहलाएगी। लेकिन लर्निंग होगी जब आपने वो सारी चीजें सीखी होंगी। ठीक है, ये तो हो गई मीनिंग ऑफ लर्निंग। ठीक है, यहाँ पे आपने डेफिनेशन की बात की थी, परमानेंट चेंज आना किसी के बिहेवियर में या बिहेवियर पैटर्न में थ्रू एक्सपीरियंस, वो हमारी होगी लर्निंग। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ लर्निंग। फर्स्ट जो हमारा फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हो आप, ठीक है, या नेचर भी बोल सकते हो, वो क्या है, लर्निंग ऑलवेज हैज सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। बिना एक्सपीरियंस के लर्निंग नहीं हो सकती। आपने हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि ठोकर खाकर भी बंदा सीखता है। तो वो कौन सी सीख है, वो यही वाली सीख है जो लर्निंग में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यही सीख है, वो ठोकर खा के सीख रहा है, मतलब कोई ना कोई एक्सपीरियंस जरूरी है अगर आप कोई चीज लर्न कर रहे हो। तो लर्निंग में हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हम करते हैं।
एक बच्चा है वो बार बार गिर रहा है, चल नहीं पा रहा, तो वो बार बार गिर के चलना सीख रहा है, उसने वो वहां से बैलेंस बनाना क्या किया है, एक्सपीरियंस से सीखा है। आप खाना बनाना सीखते हो, कैसे सीखते हो, जलाते हो, पकाते हो, ठीक है, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद आप उसको सीख जाते हो, एक्सपीरियंस जुड़ा होता है कुछ ना कुछ। तो ये हमारा पहला फीचर है जहां हमारा कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस जुड़ा होता है। जैसे कि मैंने अभी एक बच्चे की बात की थी जो मतलब कि माचिस की तिल्ली जला रहा था, तो उसने कैसे किया, फर्स्ट टाइम उसको मतलब कि गर्म लगा, वो उसका हाथ जला उससे, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो उससे एक्सपीरियंस किया उसने कि हाँ मेरा हाथ जला, तो उसने मतलब सावधानी पूर्वक उसको पकड़ा नेक्स्ट टाइम। तो उसने क्या सीखा वहां से कि मेरा हाथ इसको ऐसे जल सकता है, तो मुझे क्या करना है, अगली बार से ध्यान से केयरफुल रहना है वहां पे। तो लर्निंग तभी हो सकती है जब कोई ना कोई एक्सपीरियंस आपका वहां से जुड़ा हो, ठीक है। सेकंड फीचर जो हमारा आता है वो है बिहेवियरल चेंजेस आर परमानेंट इन लर्निंग। जो आपके बिहेवियर के अंदर चेंजेस होते हैं वो परमानेंट होने चाहिए, टेम्परेरी नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, बिहेवियर में जो चेंजेस हैं वो परमानेंट होने चाहिए, टेम्परेरी नहीं होने चाहिए। अब इसमें हमारा एक थोड़ा सा मतलब कि इसमें एनसीईआरटी के बुक में एक एग्जांपल भी है, वो मैरिज से रिलेटेड है कि हुआ क्या कि शादी थी पड़ोस में, उसके पूरी रात क्या चलता रहा, उसका शोर शराबा चलता रहा, नॉइज हो रही थी बहुत ज्यादा, वो हमारे क्या माइंड में बैठ गई एक तरीके से, हम बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं, उसके बाद वो नॉइज हमें अभी भी सुनाई दे रही है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो क्या होगा, मतलब कि 2 दिन के बाद हमारा माइंड शांत हो जाएगा, तब हमें वो नॉइज नहीं सुनाई देगी, उसके 2 दिन के बाद हमारा माइंड नॉर्मल हो जाता है। तो वो जो हमारी नॉइज से हमारा माइंड मतलब बौखला रहा था बार बार, वो क्या था, वो परमानेंट चेंज नहीं था, वो टेम्परेरी चेंज था, ड्यू टू एनवायरमेंटल था, ठीक है, ड्यू टू एनवायरमेंटल सराउंडिंग्स था, तो परमानेंट नहीं था। तो उसको हम क्या कहेंगे, परमानेंट चेंज नहीं कहेंगे, लर्निंग नहीं कहेंगे कि हमारा माइंड ऐसे वर्क कर रहा है, वो लर्निंग नहीं है। बिहेवियर के अंदर परमानेंट चेंज आए उसको हम लर्निंग बोलेंगे। कई बार क्या होता है कि आप ड्राइव करके पढ़ के थक जाते हो, जिससे क्या होता है कि आपका जो कैसा फील करते हो, आप बहुत ज्यादा टायर्ड फील करते हो, आपको नींद बहुत आती है, स्लीपी फील कर रहे हो, आपके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, मतलब कि कोई काम करके ज्यादा मेहनत करके आपके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, हो सकता है आप फीवर आ गया हो आपको ज्यादा मेहनत करने से, आप टायर्ड फील कर रहे हो, लेजी फील कर रहे हो, स्लीपी फील कर रहे हो, चेंज आ रहा है बिहेवियर में चेंज आ रहा है, लेकिन परमानेंट नहीं है, वो आप थके हुए हो इसलिए आया हुआ है, ठीक है, आपने ज्यादा मेहनत की इसलिए आया, तो वो लर्निंग नहीं कहलाएगा, ठीक है। जो बिहेवियर में चेंज आएगा वो परमानेंट आएगा। जैसे कि टीचर ने कोई चीज पढ़ाई और आपने उसको अपने अंदर उतार लिया, अपने बिहेवियर के अंदर उतार लिया, या किसी पर्सन को आप देखते हो, रोल मॉडल को आप देखते हो, उससे आपने कुछ सीखा है और अपने बिहेवियर के अंदर उसको उतारा है, वो आपका परमानेंट चेंज है, दैट इज लर्निंग, ओके। नेक्स्ट हमारा लर्निंग इन्वॉल्व सीक्वेंस ऑफ साइकोलॉजिकल इवेंट्स। एक इवेंट नहीं होता, सिर्फ काफी इवेंट का कनेक्शन होता है लर्निंग में। कैसे, अभी मैं आपको जर्नल बताऊं, जर्नल में क्या होता है कि एक टेस्ट किया जाता है, पहले मान लो कि आप मेरे स्टूडेंट हो, मैंने आपका एक नॉर्मली टेस्ट ले लिया कुछ भी सिखाने से पहले कि आपके कितने मार्क्स आते हैं, मैंने देखा कि आपके यार 20 में से 10 मार्क्स आ रहे हैं विदाउट लर्न किए हुए, फिर मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया। ड्यूरिंग लर्निंग मैंने आपको पढ़ाया, ड्यूरिंग टीचिंग मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मैंने आपका टेस्ट लिया, ये हमारा सेकंड इवेंट है। फर्स्ट मैंने टेस्ट लिया था आपका बिफोर लर्निंग, ठीक है, बिफोर टीचिंग, वो हमारा फर्स्ट इवेंट। सेकंड ड्यूरिंग टीचिंग मैंने आपका टेस्ट लिया, तब आप अच्छा स्कोर कर रहे हो, आपके मतलब 20 में से 13 मार्क्स 14 मार्क्स ऐसे आ रहे हैं, 15 मार्क्स ऐसे आ रहे हैं। फिर जब आपका कोर्स पूरा हो गया है तब मैंने आपका एक टेस्ट लिया है, तुरंत बाद आपके 20 में से 18 मार्क्स आ रहे हैं। फिर क्या हुआ कि 1 महीने के बाद अचानक से मैंने वही चीज आपसे दोबारा पूछ ली, 1 महीने बाद आपके 20 में से 15 मार्क्स आए, लेकिन जब मैंने आपको पढ़ा था जब 20 में से 18 आ रहे थे, तो जो आपकी लर्निंग हुई है वो कितने आपके इवेंट्स हुए हैं, उसमें काफी सारी बार मैंने जो टेस्ट लिए हैं वो आपके इवेंट्स हैं, और लास्ट में जो आपने लर्न किया है वो क्या है, जो आपके 20 में से 15 मार्क्स आए हैं, दैट इज लर्निंग थ्रू आउट, आपकी लाइफ में थ्रू आउट रहेगी, बाकी तो आप भूल जाओगे।
नेक्स्ट जो हमारा है इसमें यही आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की, इसमें भी सिर्फ आपको यही दिया गया है कि एक प्री टेस्ट होता है आपको कुछ सिखाने से पहले, वो फर्स्ट इवेंट है आपका। सेकंड में क्या किया गया है कि आपको कुछ लिस्ट रिमेंबर करने के लिए दी गई है, कुछ फिक्स टाइम दिया गया है कि आपको 10 मिनट या 15 मिनट की आपको ये चीजें याद करनी है 10 मिनट के अंदर, ठीक है, वो आपको मतलब उस टाइम दी गई है। फिर ड्यूरिंग दिस टाइम आपको क्या दिया गया है, फिर से आपको मतलब कि नई चीज सिखाई जाती है। फिर आपको लेसन कंप्लीट होने के बाद एक टेस्ट लिया जाता है, फिर कुछ टाइम बाद अगेन आपका टेस्ट होता है, वही चीजें आपकी इसमें दी गई है। तो साइकोलॉजिकल इवेंट्स का एक सीक्वेंस बना हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे पता चलता है कि लर्निंग कैसी हुई है, ठीक है। तो लर्निंग इन्वॉल्व्स अ सीक्वेंस ऑफ साइकोलॉजिकल इवेंट। साइकोलॉजिकल से हमारे यहाँ पे बार बार मैं बताती हूँ, साइकोलॉजिकल रिलेटेड है माइंड से, बिहेवियर से, कि आपके बिहेवियर में क्या चेंज आता है, आपके माइंड में क्या चेंज आता है, ठीक है। यहाँ पे साइकोलॉजिकल बात हो रही है, फिजिकल बात नहीं हो रही है, फिजियोलॉजिकल बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हम साइकोलॉजिकल बात कर रहे हैं, मतलब कि मेंटल एक्टिविटी से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आपने पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है आपकी माइंड से रिलेटेड, मेंटल एक्टिविटी से रिलेटेड। यहाँ पे भी हम साइकोलॉजिकल इवेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मेंटल एक्टिविटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा है जो फीचर है वो लर्निंग इज एन इनफेरेंट प्रोसेस। लर्निंग इज एन इनफेरेंट प्रोसेस एंड इज डिफरेंट फ्रॉम परफॉर्मेंस। इसका मतलब क्या है कि परफॉर्मेंस और जो लर्निंग होती है वो डिफरेंट होती है। परफॉर्मेंस होता है कि आपको एक पोएम रिसाइट करने के लिए, लर्न करने के लिए, रट्टा मारने के लिए दे दी गई है, उसमें जो आपके मार्क्स आते हैं वो आपकी है परफॉर्मेंस। लेकिन लर्निंग क्या है, जैसे कि मैंने इसमें इवेंट्स में बताया था लास्ट, कि जो आपने मतलब कि टोटल लर्न किया, उसके अचानक से मैंने एक टेस्ट ले लिया, उसमें जो आपके मार्क्स आए वो उससे आपने क्या सीखा, उससे कितना सीखा, वो आपकी लर्निंग है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है इसके अंदर। परफॉर्मेंस का क्या है कि एक मतलब कि टेस्ट में आप कैसे परफॉर्म करते हो, आपको एक टाइम दिया गया है आधे घंटे का, 1 घंटे का, जैसे कि हमारी यूटी होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, उसमें क्या दिया जाता है कि फर्स्ट चैप्टर आएगा, सेकंड चैप्टर आएगा, आपको रट्टा मार के आना है या लर्न करके मतलब कि सीख के आना है। बोलते तो लर्न करने के लिए, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, रट्टा मार के आते हैं, उसमें जो मार्क्स आते हैं वो आपकी परफॉर्मेंस कहलाती है। लेकिन लर्निंग क्या होती है कि आपने उससे कितना सीखा है, मतलब कि रट्टा तो आपने अभी के लिए मार दिया, लेकिन फाइनल में आपके मार्क्स कितने आएंगे, तब आप पूरी बुक जो आती थी पहले, अब तो नहीं आती है खैर पूरी बुक, अब तो टर्म एग्जाम होने लग गए हैं कि आधा सिलेबस एक बार आधा बाद में। पहले क्या होता था, पूरी बुक इकट्ठे आपको दी जाती थी, तो वहां पे पता चलता था कि आपने कितना सीखा है वहां से। अभी जो हो रहे हैं वो परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट हो रहे हैं एक तरह से, ठीक है। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे। तो परफॉर्मेंस तो बस क्या होता है कि एक ऑब्जर्व बिहेवियर होता है या रिस्पॉन्स होता है जो आपने टीच किया है उसका। नेक्स्ट हमारा है पैराडिगम ऑफ लर्निंग, फॉर्म्स ऑफ लर्निंग या टाइप्स ऑफ लर्निंग आप बोल सकते हो। तो इसमें हम जो फर्स्ट पढ़ने वाले हैं वो क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ने वाले हैं। बाकी जो होंगी वो कौन कौन सी है मैं बता देती हूँ। ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ऑब्जर्वेशनल कंडीशनिंग है, कॉग्निटिव लर्निंग है, वर्बल लर्निंग है और स्किल लर्निंग है, जो हम नेक्स्ट की क्लासेस में पढ़ेंगे। आज हम बात करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग की, जो कि हमारे दीदी इवान पी पैवलोव ने, ठीक है। ये एक फिजियोलॉजिस्ट थे, फर्स्ट क्या थे, फिजियोलॉजिस्ट थे। लेकिन ये क्या कर रहे थे, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक मतलब जैसे साइंटिस्ट करते हैं ना, साइंटिस्ट स्टडी करते हैं, तो ये डाइजेशन पे मतलब जो एक डॉग की डाइजेशन पे स्टडी कर रहे थे कि जो जानवरों के अंदर डाइजेशन क्या होती है। लेकिन इन्होंने वो मतलब कि एक्सपेरिमेंट करते वक्त नोटिस किया कि तब फूड की प्लेट आती है डॉग के सामने, तो उसकी ना स्लाइवा टपकने लगती है, लार टपकने लगती है। तो उन्होंने ये चीज नोटिस की, तो उनका मन किया कि उस पर रिसर्च करने का। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, फिर उन्होंने एक डॉग को एक मतलब बॉक्स था बड़ा सा, उसमें रखा और एक छोटी सी मामूली सी सर्जरी की, जो कि उनकी सैलिवरी ग्लैंड से रिलेटेड थी, मतलब जहां से हमारी स्लाइवा आती है। वहां से एक पाइप लगाया गया जो कि एक जार में जाता था, एक मतलब कि बाउल में जाता था, और जब सामने मतलब फूड की प्लेट दिखाई जाएगी तो उनका कितना स्लाइवा बनेगा वो टेस्ट करने के लिए यहाँ पे वो सर्जरी की गई थी। तो एक डॉग को हमने एक बॉक्स में रखा है, मैं आपको एक पिक्चर भी दिखा देती हूँ। जैसे कि ये हमारी एनसीईआरटी की बुक है, इसमें ये पिक्चर है, एक डॉग है
जिसकी यहाँ पे सेलेब्री ग्लैंड से एक पाइप जा रही है जो कि ग्लास में जा रही है, जार में जा रही है, ठीक है। उसको फूड दिखाया जाएगा और देखेंगे कि उसका कितना सलाइवा कलेक्ट होता है। इस थ्योरी को नाम दिया गया था क्लासिकल कंडीशनिंग। इनको क्लासिकल कंडीशनिंग का जनक भी बोला जाता है इवान पावलोव को, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर था क्या वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इस थ्योरी को, बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग और आफ्टर कंडीशनिंग। ये क्लासिकल कंडीशनिंग की जो मतलब थ्योरी है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कंडीशनिंग बेसिकली होता क्या है। आपने हेयर कंडीशन सुना होगा, ठीक है। कंडीशनिंग में क्या होता है कि आप अपना हेयर मतलब बालों में कंडीशनिंग करते हो। क्या होता है मतलब कि धो तो लिए, वॉश कर लिया आपने अच्छे से, उसको कंडीशन करना है, मतलब उसको एकदम से चमका देना है, स्मूथ कर लेना है। वही कंडीशनिंग का यहाँ पे मतलब होता है, ठीक है। अब बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग और आफ्टर कंडीशनिंग की यहाँ पे सिचुएशन क्या है। फर्स्ट जो हमारे इसमें कंडीशनिंग की सिचुएशन है उसमें क्या है, यहाँ पे फर्स्ट वाले में क्या है कि एक डॉग है, उसको जब भी वो फूड की प्लेट देखता है तो उसका सलाइवा लार टपकने लगती है। ये हमारी बिफोर कंडीशनिंग की सिचुएशन है, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन होगी। फिर उसमें क्या है, इसमें क्या होते हैं हमारे स्टिमुलस होते हैं। स्टिमुलस होते हैं ऑब्जेक्ट, कि जिस चीज को देख के, यहाँ पे फूड क्या है, फूड एक स्टिमुलस है कि फूड को देख के लार टपक रही है। तो फूड यहाँ पे है हमारा अनकंडीशन स्टिमुलस, ठीक है, कि जिसको फर्क नहीं पड़ता किसी से भी, मतलब फूड को देखने से लार टपक रही है, यहाँ पे स्टिमुलस हो गया वो, ठीक है। अब इन तीनों को हम कैसे करेंगे, एक सेकंड। अब नेक्स्ट जो हमारी आई वो आई हमारी ड्यूरिंग कंडीशनिंग। फर्स्ट में क्या था कि बिफोर कंडीशनिंग की सिचुएशन क्या थी, फूड को देख रहा था डॉग और लार उसकी टपक रही थी। ये हमारी बिफोर कंडीशनिंग की सिचुएशन है। फिर ड्यूरिंग कंडीशनिंग की सिचुएशन में क्या हुआ था कि कंडीशन कर रहे हैं, उसको सिखा रहे थे जब भी बेल बजेगी, घंटी बजती है, उसको फूड की प्लेट परोसी जाती है, उसको खाना परोसा जाता है। तो जब बार बार अगर ये चीज रिपीटेड होती है किसी के भी साथ, इंसान हो चाहे पशु हो, किसी के साथ भी कोई चीज रिपीटेड होती है ऐसे, जैसे कि हमारे साथ स्कूल में क्या होता है कि लंच के लिए बेल बजती है तो हमें पता चल जाता है यार अब खाने का टाइम हो गया। ऐसे ही इनको पहले बेल दिखाई जाती थी, डॉग को पहले बेल बजा के और फूड मतलब कि परोसा जाता था, खाना परोसा जाता था। तो उनको कैसे पता चलता था कि अब मेरे खाने का टाइम हो गया, क्योंकि एक चीज बार बार रिपीट होती है तो बच्चों को वो चीजें पता चल जाती है। जैसे कि सुबह सुबह जब बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है, मम्मी उसको बार बार उठा रही है, लगातार 10 दिन उठा रही है, उसको तैयार करके स्कूल भेज रही है, तो उसको पता चल गया यार मेरे को सुबह उठाया जा रहा है, तो किस लिए उठाया जा रहा है, स्कूल जाने के लिए। जैसे कि आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है तो क्या होता है, मतलब फादर अगर जॉब पे जाते हैं तो जब वो तैयार हो जाते हैं, अपना बैग उठाएंगे, चाबी उठाएंगे, मतलब बाइक वगैरह की, तो बच्चे को पता चल जाता है यार अब जाने का टाइम हो गया, तो वो भी पीछे दौड़ने लगता है कि हाँ मेरे फादर या मदर जा रहे हैं, ठीक है, उनका टाइम हो गया। तो ये कंडीशनिंग की सिचुएशन होती है कि बार बार एक इवेंट अगर रिपीट हो रहा है तो उससे मतलब कि जो डॉग है यहाँ पे वो सीख रहा है कि बैल बजते ही मुझे खाना दिया जा रहा है, तो बैल बजने पे ही उसकी सलाइवा टपकने लगेगी। यहाँ पे ये ड्यूरिंग कंडीशनिंग की सिचुएशन है, ठीक है। बिफोर कंडीशनिंग में क्या था, बैल का कोई मतलब ही नहीं था, बैल का कोई रोल ही नहीं था। जब वो खाना देख रहा था, यहाँ पे जब वो फूड की प्लेट देख रहा था तो उसका क्या आ रहा था, सलाइवा आ रहा था, सलाइवा टपक रहा था, लार टपक रही थी। बैल से यहाँ पे रिंग बैल से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, रिंग बेल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, फूड से पड़ रहा था, ठीक है। ड्यूरिंग कंडीशनिंग में क्या हो गया, जब वो बेल देख रहा है, जब बेल बज रही है तो उसकी सलाइवा टपकने लग रही है ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये हो गया कंडीशन स्टिमुलस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आफ्टर कंडीशनिंग, ये चीज बार बार रिपीट हुई तब उसको पता चल रहा है कि ये चीज मतलब बेल बजने से मुझे खाना मिल रहा है। आफ्टर कंडीशनिंग की सिचुएशन में क्या हो जाएगा, जैसे ही मतलब आफ्टर कंडीशनिंग में क्या हो गया, उसको पता चल चुका है यहाँ पे ऑलरेडी, उसको बैल से भी फर्क पड़ेगा, ठीक है, बैल से उसे फर्क पड़ रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अगर उन्होंने बैल बजानी बंद कर दी बाई चांस, या फिर बैल बजा के उसको खाना नहीं दिया डॉग को, तो क्या होगा,
एक बार वो वेट करेगा, 2 बार वो वेट करेगा, 3 बार वेट करेगा, लेकिन चौथी बार क्या होगा, वो वेट करना बंद कर देगा, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा बैल से। ठीक है, ये हमारी आफ्टर कंडीशनिंग की सिचुएशन है। तो यहाँ पे हमारी 3 कंडीशनिंग की सिचुएशन है, बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग और आफ्टर कंडीशनिंग। बिफोर कंडीशनिंग था जहाँ पे फूड अनकंडीशनल स्टिमुलस है, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, फूड से कोई वो नहीं है, फूड देख के उसको सलाइवा आ गया है। यहाँ पे बैल से कोई फर्क नहीं पड़ता, बैल जो है वो न्यूट्रल स्टिमुलस हो गया, एनएस हो गया यहाँ पे। ठीक है, बैल क्या हो गया, एनएस है, न्यूट्रल स्टिमुलस है, मतलब फर्क नहीं पड़ रहा, बैल बजाओ मत बजाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बिफोर कंडीशनिंग की सिचुएशन में खाना देख के लार टपकेगी। ड्यूरिंग कंडीशनिंग में क्या होगा कि बार बार उसको बैल, पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टार्टिंग में न्यूट्रल है, लेकिन जब बार बार एक चीज रिपीट की जाएगी कि बैल बजाने पे खाना दिया जाएगा, तो उसको फर्क पड़ना स्टार्ट हो जाएगा कि बैल देख के उसको खाना मिल रहा है, तो उसको एक हैबिट पड़ जाएगी कि बैल देखने से, मतलब कि बैल बजेगी तो खाना मिलता है, तो उसको बैल देखने से ही लार टपकनी स्टार्ट हो जाएगी। ये बार बार हो गई, ये तो ड्यूरिंग कंडीशनिंग की सिचुएशन है। आफ्टर कंडीशनिंग में क्या हो गया, आफ्टर कंडीशनिंग में जो डॉग है वो रेडी हो चुका है, एकदम एक्सपीरियंस हो चुका है कि हाँ भी बैल बजने से क्या होता है, खाना मिलता है उसको बार बार, तो बैल देखने से ही उसको सलाइवा टपकने लग जाती है। आफ्टर कंडीशनिंग की सिचुएशन है, मतलब एक कंडीशन रिस्पॉन्स मिल रहा है एक कंडीशन स्टिमुलस से। यहाँ पे बैल हमारी क्या होगी, कंडीशन स्टिमुलस हो गया, पहले अनकंडीशन था, कोई फर्क नहीं पड़ा था, न्यूट्रल था, यहाँ पे कंडीशनल स्टिमुलस हो गया और कंडीशनल रिस्पॉन्स मिल रहा है। यहाँ पे क्या था, बैल हमारी पहले बिफोर कंडीशनिंग न्यूट्रल स्टिमुलस थी, यहाँ पे हमारी जो फूड था वो अनकंडीशनल स्टिमुलस था। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था। ठीक है, मतलब कंडीशन कोई नहीं लगी हुई थी, लेकिन आफ्टर में क्या होगी, कंडीशन लग गई है कि बैल से खाना मिल रहा है, आफ्टर में कंडीशन लग गई है। तो ये जब हम डेटरमिनेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ते हैं तो उसमें हमसे ये पूछा जाता है कि कौन कौन से स्टिमुलस हमने इसमें पढ़े हैं। ठीक है, तो हमने एक न्यूट्रल स्टिमुलस पढ़ा है जो कि हमारा बैल है, कि बैल बजने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था बिफोर कंडीशनिंग में। दूसरा हमारा क्या है कि आफ्टर कंडीशनिंग क्या हो गया कि कंडीशन स्टिमुलस है, कंडीशन रिस्पॉन्स आएगा, मतलब कंडीशन हो चुका है, वहां पे कंडीशनिंग हम कर चुके हैं। ठीक है, जब पहले क्या था, अनकंडीशन स्टिमुलस था, अनकंडीशन रिस्पॉन्स था, ये चीज थी। तो इसको हम एसएस लर्निंग भी बोलते हैं। ठीक है, इस स्टिमुलस से स्टिमुलस लर्निंग हो रहा है, यहाँ पे स्टिमुलस से स्टिमुलस लर्निंग हो रही है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है, एसएस लर्निंग के बारे में तब हमसे पूछा जाता था, हम क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में बात करते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो इतनी ही थी। हमने बात की थी क्लासिकल कंडीशनिंग की, फीचर्स ऑफ लर्निंग की और मीनिंग ऑफ लर्निंग की, डेफिनेशन ऑफ लर्निंग की। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जिन बच्चों को अभी भी कुछ भी कंफ्यूजन है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं डिस्कस करूंगी कि हाँ भी ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे बताना। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हमारी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में होगी, एक ही होती है ये। नेक्स्ट क्लास में हम ये दोनों डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।